Good morning. Today in reasoning class, we will start our topic mirror image and water image. In mirror image and water image, they look like the same. Figures will change their positions. So, firstly, we will talk about the mirror image. In mirror image, the images changes their position from left to right. क्या आपको याद रखना है? ये जो मिरर इमेज है उसमें जो फिगर्स होते हैं या जो इमेजेस होते हैं वो अपनी पोजीशन को लेफ्ट टू राइट चेंज करती है। मीन्स जो लेफ्ट में आपको नजर आएगा वो मिरर इमेज के बाद आपको राइट में नजर आएगा। जैसे सपोज ये एक फिगर है आपका, यहाँ पे आपकी मिरर है, इसके अंदर आपको इमेज शो करनी है। तो यहाँ पे जो ये इमेज शो होगी ये इस वे में होगी। ये जो एरो इधर था आपका लेफ्ट साइड में था वो यहाँ राइट साइड में चला जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका मिरर इमेज का। जो लेफ्ट है वो राइट में चेंज होगा। यहीं पे अगर ये होता तो मिरर इमेज में ये इधर नजर आता, इधर लेफ्ट में एरो था तो इधर राइट में एरो, तो ये चेंज होता है इसका। समझ आया? और एग्जांपल्स देखिए, सपोज आपके पास ये एक इमेज दे देता है और आपको कहता है कि इसका मिरर इमेज बताइए। तो वेरी फर्स्ट तो जो सर्किल आपको, इसको आप एज इट इज रखें। सर्किल जो है वो मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट भी चेंज होगा तो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब टॉप का जो एरो है उसको लेफ्ट भी करोगे, जैसे ये है, तो राइट भी करोगे तो सेम एरो ही आएगा आपका। तो टॉप पे सेम एरो और बॉटम पे भी सेम एरो। मीन्स इस टाइप के फिगर का जो मिरर इमेज होगा वो भी सेम हो जाएगा एज इट इज। यहीं पे अगर ये होता तो भी सेम ही हो जाता। ओनली वन एरो देता है, सिंगल वन एरो है ये, तो इसके साथ में ये आपका फिगर है। ठीक, ये तो हुई फिगर्स की बात। फिगर्स के बाद में वो कुछ अल्फाबेट्स भी देता है, जैसे उसने दिया ए और आपसे कहता है कि इसका मिरर इमेज बताइए। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन एज इट इज रहती है मिरर इमेज में। जैसे ये है तो इसको चेंज भी करोगे तो ये ए ही आएगा। इसी के प्लेस पे अगर बी होता तो ये आपका चेंज हो जाता, ये लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता, ये इसकी मिरर इमेज बन जाती। यहाँ पे सपोज आपका सी होता तो आपकी ये मिरर इमेज बन जाती। डी होता तो आपकी ये मिरर इमेज बन जाती। मीन्स आपको इमेजेस को लेफ्ट टू राइट चेंज करना, उनकी पोजीशन को चेंज करके आपको शो करना है। इसमें क्वेश्चंस तो ये भी आता है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में ऐसे कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन मिरर इमेज में भी चेंज नहीं होती, मीन्स मिरर इमेज सेम होती है। तो वो आप ऑल अल्फाबेट्स की पोजीशंस देखेंगे। हमने डी तक किया, अब ई है तो ई चेंज होके ये आएगा। एफ है, एफ भी चेंज होके ये आएगा। जी है तो जी भी चेंज होके ये आएगा। एच के लिए आप देखेंगे तो एच आपका एज इट इज रहेगा। एच की जो पोजीशन रहेगी वो मिरर इमेज में सेम रहेगी।
ठीक है। आई भी सेम रहेगा, जे चेंज नहीं होगा, जे आई तो एज इट इज आई रह जाएगा। अब जे की बात करते हैं तो जे आपका ऐसा बन जाएगा, लेफ्ट टू राइट आपको चेंज करना है। इनके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उन सबकी पोजीशंस आपको चेक करनी है और बतानी कौन कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन मिरर इमेज में भी एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ओके, सेकंड थिंग, बात आती है कि सपोज वो हाफ फिगर दे देता है आपको, एक ऐसा सा फिगर दिया उसने, कहते हैं कि इसका मिरर इमेज बताइए, और यहाँ पे जो मिरर है वो बिल्कुल इसके सटा के देता है। ये देखते हैं, इसका वो मिरर इमेज पूछता है तो यहां से एज इट इज आपका ये फिगर जाएगा। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मिरर इमेज में वो ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट मिरर से इधर जितने डिस्टेंस पे होगा उसका जो मिरर इमेज डिस्टेंस होगा वो भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे होगा। सी सपोज यहां पे आपके पास में एक कोई भी फिगर है, सपोज ये है, ये आप कोई भी एक फिगर बना लीजिए ऐसा सा, इसकी यहां से जो डिस्टेंस देता है वो कहता है कि 3 मीटर पे है। तो आपका जो मिरर इमेज बनेगा वो भी इस मिरर से 3 मीटर डिस्टेंस पे ही बनेगा, और वो जैसा भी फिगर बनेगा इसकी जो इमेज रहेगी एज इट इज। मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आपका, उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे इसी को चेंज करके वो ये कह देता है कि ये इतने डिस्टेंस पे एक इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो मिरर इमेज बनेगा उसका और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा कि आपका ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये बोथ ऐड हो जाएगा, ये ऐड होके भी कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज के बिटवीन का डिस्टेंस पूछे तो आप दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देना। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे गिवन है और आपसे मिरर इमेज का डिस्टेंस पूछता है तो यहां से मिरर से जो इमेज रहेगी वो भी इसकी इतने ही डिस्टेंस पे रहेगी। जितना पास रहेगा उतने पास बनेगा, जितना दूर रहेगा तो मिरर इमेज भी अपने को उतने डिस्टेंस पे नजर आती है। ये है मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक कंप्लीटिंग फिगर्स के आते हैं, वो हमने बताया कि इसका मिरर इमेज आपको कंप्लीट करना होता है, उसके बिल्कुल साथ में आगे देता है। मिरर इमेजेस की क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत शायद हमारी तरफ से आपको नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर चलोगे तो भी आपका मिरर इमेज की क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आई थिंक। उसके बाद आता है आपका वाटर इमेज। वाटर इमेज में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी जो पोजीशन होती है वो टॉप टू बॉटम चेंज करता है, टॉप टू बॉटम। मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज कर रहा था, वाटर इमेज में टॉप टू बॉटम चेंज करता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, सपोज कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा है, या ये लगाएं कि एक पूल है, यहां पे आप खड़े हैं, आपका जो इमेज बनेगा वो आपको ये नजर आएगा। आपका जो हेड रहेगा वो आपको इधर बॉटम में नजर आएगा। प्रैक्टिकल करके देखना। वाटर में जो इमेज देखते हैं, जो हमारे लेग्स होते हैं उन लेग्स के साथ में हमारे लेग्स अटैच नजर आते हैं, और जो हमारा हेड होता है वो बॉटम में नजर आता है।
तो जो वाटर इमेजेस होते हैं उसमें आपको टॉप से बॉटम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है। सपोज ये आपका वाटर लेयर है जो इमेज चेंज करेगा। सपोज ये देता है आपको, तो इसकी जो पोजीशन रहेगी वो ये रहेगी वाटर इमेज में। देखिए जो मिरर इमेज था उसमें आपकी ये पोजीशन एज इट इज ये रह रही थी, लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा था, बट इसमें वाटर इमेज है, इसमें आपको टॉप से बॉटम चेंज करना है इसको। सपोज आपका ये है, तो यहाँ पे ये इमेज जो रहेगी वो ये रहेगी। ये जो बॉटम में था वो वाटर इमेज में आपका टॉप की तरफ नजर आएगा। कोई भी चीज ने जो भी ऑब्जेक्ट हो उसकी पोजीशन को आपको मिरर इमेज में लेफ्ट से राइट चेंज कर देना, वाटर इमेज में टॉप से बॉटम चेंज कर देना। हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें आपको इजीली नजर आ जाएगा कि इसका हमारा आंसर क्या होने वाला है। वाटर इमेज में भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका यहां से जो डिस्टेंस होता है इसकी इमेज का डिस्टेंस भी वही नजर आता है। ये जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे आपका एक क्लाउड है, मैथमेटिक्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लाउड की डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए कि वो 200 मीटर देता है, तो यहाँ से इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी और इसका भी डिस्टेंस यहाँ पे कितना नजर आएगा आपको, 200 मीटर नजर आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बिटवीन का जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो आपके पास 400 मीटर का नजर आएगा। ये डिस्टेंस आपको 400 मीटर का लेगा। ओके, सो टुडे यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वाटर इमेज and mirror image. Water image and mirror image, the difference you know very well. So make the solutions of the questions wherever you find. Thanks.